अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का 2024 का ईयर सॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। इसका मतलब है टाइम कितना लगेगा, हमें 5 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सोल्यूशन कर रहे हैं हम। a आपके पास कैलकुलेट करना है, वी एफ कितना है बेटा आपके पास 15 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, डिवाइड कर दिया, टाइम कितना है 5। 15 में से 0 गए तो क्या बचा 15 डिवाइडेड बाय 5। जब हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे जो है गाड़ी मूव कर रही है ऑन हाईवे हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस। रेडियस कितना दिया जा रहा है 100 मीटर। द मास ऑफ कार, कार का मास कितना दिया जा रहा है 600 kg, ठीक। आगे कह रहे हैं एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। और इसके लिए हमने कहा किलोमीटर में कितना बेटा था, कितने सेकंड्स होते हैं 1000, और आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड। यानी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करने के लिए हमें हर बार क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। आंसर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। एफ का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, रिकॉल कीजिए, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मास कितना आपके पास 600 दिया हुआ है, साथ साथ रिवाइज करते जाए। वी कितना आपके पास है 20 का स्क्वायर, और आर कितना है आपके पास 100। 20 का स्क्वायर हो गया 400, सिंप्लीफाई करने पर आंसर आ गया आपके पास 2400। और क्योंकि ये है फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स, कोई सी भी फोर्स होगी, यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के से। के मालूम करना है, विच एक्सटेंडेड बाय द डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर x से, और दिया जा रहा है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, यूनिट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है व्हेन द लोड। यहाँ पर लोड क्या है आपके पास फोर्स है। हमने कहा लोड कितना है 14 न्यूटन, ठीक। कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के एक्स, F इज इक्वल टू के एक्स। फोर्स कितनी दी गई है आपके पास 14, के आपको कैलकुलेट करना है, और x क्या आ गया आपके पास 0.035। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगी। 14 को डिवाइड कर देंगे 0.035 से, तो आपके पास यूनिट के साथ वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मीटर। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं आपके पास व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी के ई क्या होगी, ऑफ अ बॉय ऑफ मास। मास कितना है उसका 50 kg यानी 50 kg, ड्राइविंग अ बाइक विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर
मीटर पर सेकेंड। बेटा आपको मैं बार बार एक बात के जो है रिमाइंड करती हूँ, यूनिट जो है ना बताते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो वेलोसिटी दिया, केजी दिया हुआ है तो इसका मतलब है मास दिया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे साथ रिकॉल कीजिए, के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/2 की जगह 1/2, मास कितना हो गया 50, v कितना है 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया 4, यानी 2 2 = 4। वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा, आप बोले, आंसर आपके पास हो जाएगा 100 जूल। कोई भी एनर्जी है उसका यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास, जूल। रेडी। कह रहे हैं मैन इज पुशिंग अ ट्रॉली फॉर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बड़ा शख्स है जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एक ट्रॉली को खींच रहा है और कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और फोर्स कितनी लगा रहा है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमसे कहा गया कि फोर्स कितनी है 100 न्यूटन की, और फोर्स के दरमियान और ग्राउंड के दरमियान कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल मौजूद है। आपसे कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, दोबारा Fx इज इक्वल टू F cos थीटा एंड Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। Fx की जगह Fx आ गया, F की वैल्यू क्या है आपके पास 100, cos और थीटा कितना है 60 डिग्री। Fy की जगह Fy आ गया, F कितना है बेटा 100 है, साइन 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा 0.5। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50, और क्योंकि ये फोर्स है तो यूनिट हो गया न्यूटन। मेरे साथ दोहराते रहिए ताकि आपको याद होता रहे। Fy की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 की जगह 100 और साइन 60 की वैल्यू हो गई 0.866। वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हो जाएगा 86.6, और क्योंकि ये फोर्स है तो इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। थैंक यू।